शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जिसे समाज तलाकशुदा कहता था। लोगों ने फुसफुसा कर कहा था, अरे ऐसी पढ़ी लिखी लड़की को तलाकशुदा से क्यों ब्याहा, पहली बीवी ही छोड़ गई, कुछ तो बात रही होगी। लेकिन संध्या ने जब पहली बार नील को देखा था तो उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई चमकी थी। एक टूटा हुआ आदमी जो टूट कर भी झूठ नहीं बोलता। नील एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, सफल और आत्मनिर्भर। शादी हुई थी आराध्या से, एक सुंदर महत्वाकांक्षी लड़की से। शुरुआत में सब ठीक था, दोनों ऑफिस जाते, घूमते, पार्टी करते। लेकिन जैसे ही नील ने अपनी जड़ें बसानी शुरू की, घर लेने, सेविंग करने, परिवार की बातें करने, आराध्या को ये सब बोरिंग लगने लगा। नील, तुम्हें समझ नहीं आता, मुझे ज़िंदगी से कुछ और चाहिए। मैं बंद कमरे में बच्चों और ईएमआई में नहीं सड़ सकती। नील चुप रहा। प्यार में कभी कभी तर्क बेमानी लगते हैं। एक दिन आराध्या ने कहा, मैं जा रही हूँ, मुझसे अब ये रिश्ता नहीं निभाया जाता। नील ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वो जानता था जब कोई जाना चाहता है तब सवाल नहीं, सिर्फ दरवाज़ा खोला जाता है। तलाक के बाद आदमी नहीं टूटता, बिखर जाता है। नील ने फिर कभी प्यार की कोशिश नहीं की। कंपनी के ऑफर पर बेंगलुरु से भोपाल शिफ्ट हो गया, घर छोटा कर लिया, खुद में सिमट गया। लोग पूछते, फिर से शादी क्यों नहीं करते? वो मुस्कुरा देता, हर रिश्ता दोबारा नहीं लिखा जाता। लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में आई संध्या, पूरी तरह अलग, जो खुद अपनी शर्तों पर जीती थी। संध्या एमबीए थी, बैंक में मैनेजर। पिता की सोच पुरानी थी, बेटी अब 30 की हो गई, कोई भी ठीक ठाक लड़का मिल जाए तो शादी कर दो। जब रिश्ता आया नील का तो माँ ने कहा, बेटा तलाकशुदा है, सोच समझकर फैसला लेना। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, शादी किसी अविवाहित लड़के से करूं या तलाकशुदा से, मैं उसका अतीत नहीं, उसका वर्तमान और नज़रिया देखूंगी। वो सन्नाटा जो कुछ कैफे में मिलने आए थे दोनों। नील ने पूछा, तुम्हें मेरी पिछली शादी से कोई परेशानी नहीं? संध्या बोली, मुझे परेशानी उस चीज़ से होती है जो छुपाई जाए। तुम्हारे पास ईमानदारी है और शायद यही अब सबसे मुश्किल चीज़ है इस दुनिया में। नील ने कुछ पल संध्या को देखा। उसकी आंखों में तिरछी मुस्कान थी, लेकिन गहरी भी। समाज की तुकबंदी और रिश्तों की सच्चाई से शादी सादगी से हुई। नील के कुछ दोस्त, संध्या के माता पिता और जिंदगी का एक नया पन्ना। शादी के बाद संध्या ने जब पहली बार नील से पूछा, क्या तुम अब भी उसे याद करते हो? नील ने कहा, नहीं, मैंने उसे जाने दिया, लेकिन यादें किसी कमरे की दीवारों जैसी होती, हटाई नहीं जाती, सिर्फ उस पर नए रंग चढ़ा दिए जाते हैं। संध्या ने मुस्कुराकर हाथ पकड़ लिया, तो चलो अब मिलकर नए रंग चढ़ाते हैं। जब सब ठीक हो रहा था, एक शाम नील को एक मेल आया, आराध्या का। वो वापस भारत आई थी। तलाक के बाद उसने अमेरिका में नौकरी की, फिर शादी की, लेकिन वहाँ भी रिश्ता टूटा। अब वो अकेली थी। मेल में लिखा था, नील, तुम शायद दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे और मैं सबसे बड़ी मूर्ख। अगर तुम चाहो तो मिल सकते हैं। नील ठहर गया। नील ने मेल पढ़कर संध्या को दिखाया। संध्या ने कहा, तुम जाओ और उससे मिलो, अपने अंदर की हर अधूरी बात कहो, ताकि फिर कभी कोई सवाल बाकी न रहे। नील आराध्या से मिलने गया। वो टूटी हुई थी, उदास, पछताई हुई। उसने कहा, क्या हम दोबारा शुरू कर सकते हैं? नील ने जवाब दिया, तुमसे एक रिश्ता था जो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अब एक और औरत है जिसने मेरे टूटे दिल पर मरहम नहीं लगाया, बल्कि उस पर फिर से धड़कनें लिखी हैं। और मैं अब वही रहना चाहता हूँ जहाँ से मैं फिर जीना सीखा हूँ। अब नील और संध्या का एक बेटा है, अन्वय। नील अब देर रात तक बैठकर उसकी कहानियाँ लिखता है। संध्या ऑफिस से आकर घर की भागदौड़ संभालती है, लेकिन दोनों एक दूसरे की मुस्कान के पीछे खड़े रहते हैं। नील जब भी आराध्या की बात सोचता है तो बस एक बात कहता है, शुक्र है उसने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो संध्या कभी नहीं आती। निष्कर्ष, इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि तलाकशुदा होना अपराध नहीं होता। इस समाज में तलाक को आज भी एक दाग समझा जाता है, पर सच्चाई ये है, कभी कभी एक टूटा रिश्ता ही सही रिश्ते तक पहुंचाने का रास्ता बनता है। नील और संध्या की कहानी हमें सिखाती है कि अतीत से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए।